रूसी सेना को यूक्रेन में घुसने के पुतिन ने दिया आदेश। पुतिन ने लुहांस्क और डोनेत्स्क में शांति बनाए रखने के लिए बताया जरूरी। अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके में शांति बनाए रखने का आदेश है। लुहांस्क डोनेत्स्क में बहुत जल्द रूसी सैनिक होंगे तैनात। लुहांस्क और डोनेत्स्क में यूक्रेन विरोधी और रूसी समर्थक मौजूद हैं। अब जरा ध्यान से देखें आप, हमारे जितने भी दर्शक हैं, इसको मिस बिल्कुल नहीं करिएगा आप। ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसको गलती से भी मिस मत करिएगा। लुहांस्क और डोनेत्स्क में रशिया का जो इन्फ्लुएंस है, अहम बातें। एक दिन पहले ही लुहांस्क और डोनेत्स्क की टॉप लीडर्स ने रूस से उनकी आजादी को मान्यता देने को कहा। जूम इन करें इस ब्लॉक को प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए समझना। नेक्स्ट, मंडे को उन्होंने कहा, ट्यूसडे को भाई साहब तैयार हो गए। पासपोर्ट 2019 से अब तक रूस ने लुहांस्क और डोनेत्स्क के सैकड़ों लोगों को पासपोर्ट जारी कर चुका है। 8 लाख उसका फिगर है, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर मेंशन नहीं है। नेक्स्ट चेंज करें। रूस के पूर्व राष्ट्रपति जो है दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने कहा कि रूस ने 2019 से अब तक 8 लाख लोगों को रूसी पासपोर्ट जारी किया है। देयर इट कम्स। नेक्स्ट चेंज करें, अगला हेडर यहां पर देखें, आर्थिक मदद। लुहांस्क और डोनेत्स्क के ये जो एक्सट्रीमिस्ट एरिया थे, प्लीज जूम इन करें। रिपोर्ट के मुताबिक रूस लुहांस्क और डोनेत्स्क के लोगों को आर्थिक मदद हमेशा से देता रहा है। नेक्स्ट चेंज करें। रूस ने इन दोनों ही राज्यों के लोगों को पेंशन के अलावा सैलरी भी दी है। नेक्स्ट चेंज करें। करेंसी की बात अगर करें, लुहांस्क और डोनेत्स्क दोनों ने यूक्रेन की मुद्रा को छोड़कर रूस के रूबेल को करेंसी के तौर पर अपनाया। नेक्स्ट चेंज करें। करेंसी भी वहां पर रूबेल चलती है। लुहांस्क स्कूल और डोनेत्स्क के स्कूल यूक्रेन की जगह रूस का पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं ऑलरेडी। अब राष्ट्रवाद की बात करते हैं। नेक्स्ट चेंज करें। डोनेत्स्क ने 2021 में ही रूस के आजादी दिवस 12 जून को नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया था। नेक्स्ट चेंज करें। व्यापार, अगर बिजनेस की बात करें, पुतिन ने 2021 में लुहांस्क और डोनेत्स्क से होने वाले व्यापार से पाबंदियां हटा ली। सीधे तौर पर पुतिन ने यूक्रेन और लुहांस्क और डोनेत्स्क के बीच आर्थिक खाई कम करने के लिए कदम उठाया था। नेक्स्ट चेंज करें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं, वैक्सीन। ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2021 में रूस ने लुहांस्क और डोनेत्स्क में स्पुतनिक वैक्सीन सप्लाई करना शुरू किया। यूक्रेन रूसी वैक्सीन स्पुतनिक को हमेशा से विरोध करता रहा, उसके बावजूद ये हमारे साथ, मैं चाहूंगा राहुल ये वाला ग्राफिक्स और बीच में वो जो मैप्स हैं उसके साथ मैं सीधे चलूंगा अशोक सर के पास। अशोक सर, अब मैं रिकॉल कर रहा हूं आज से, बल्कि पिछले हफ्ते एंटनी ब्लिंकन का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्टेटमेंट था, उन्होंने हर चीज प्रीएम्प्ट कर दी थी बारिंग दिस। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या रशिया ने इनको चेकमेट नहीं कर दिया इस गेम के अंदर? और एक तरफ, और इसका एक और फैक्टर है, उनकी जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठी तो उन्होंने डिसीजन लिए। बाइडेन साहब की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जब संडे को बैठी तो उसने बात कर दी कि बात खत्म हो गई। देखिए, मैं ये कहूंगा निशांत, जो अगर यूएस का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को देखा जाए या अगर वेस्ट और नेटो का देखा जाए, दे हैव बीन इन अ रिएक्टिव मोड, क्योंकि ये जो जिसे कहते हैं ना कठपुतली के सारे जो धागे जो तार हैं, वो तो मिस्टर पुतिन ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। क्योंकि आप ये देखिए ये शुरुआत कैसे हुआ। सभी कुछ शुरुआत हुआ अक्टूबर नवंबर में, जो उन्होंने 1 लाख वहां पर अपने सैनिक तैनात कर दिए। सैनिक तैनात किए तो उसके बाद उनको द वेस्ट इज रिएक्टिंग टू इट, वेस्ट इज रिस्पॉन्डिंग टू इट। प्रोएक्टिव तो हो नहीं सकते, इसीलिए वो कह रहे हैं जो जब वहां पर अगर हमला होता है, अगर युद्ध होता है, तो उसके बाद वो सैंक्शंस वहां पर लगाएंगे। अदरवाइज उनके पास अपने आप कुछ एक्ट करने के लिए वैसे नहीं है। तो अगर आप ये कहना चाहें, मैं कहूंगा ये शुरुआत है अभी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और इसीलिए अभी जो उन्होंने सैंक्शन लिए हैं, चाहे यूएस ने, मेरे विचार से बहुत ही वीक सैंक्शंस है। इससे जो वो कह रहे थे, जो हम बड़े ही उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, मैं उस चीज से आपसे उस पे बात करूंगा। लेकिन जो मैं समझना चाह रहा हूं सर, लुहांस्क और डोनेत्स्क, क्या ये एक स्टेप और क्लोजर लेके जाता है यूक्रेन के? क्यों मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, पुतिन को अच्छी तरीके से पता है कि जब क्रेमिया उन्होंने सलामी स्लाइसिंग की, क्रेमिया की, उसके बाद यूक्रेन वेस्ट की तरफ और चला गया। यहां पर बड़ा सवाल यह है कि अगर इन्होंने डोनबास का इलाके की सलामी स्लाइसिंग की है, तो क्या यूक्रेन वेस्ट की तरफ और नहीं जाएगा या वापस घूम के रशिया की तरफ आएगा? इज इट ऑल्सो नॉट अ स्टिक? यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। जो अगर हालात ऐसे ही रहने दिए जाएं तो देयर विल बी अ बैकलैश। यूक्रेन में बैकलैश होगा, क्योंकि रूस यहां पर आया है ईस्टर्न यूक्रेन एरिया में, उसने जोर जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया है। तो जो रेस्ट ऑफ यूक्रेन है वो बिल्कुल उसका झुकाव पश्चिम की ओर हो जाएगा, ईयू की तरफ हो जाएगा, नेटो की तरफ हो जाएगा।
इसीलिए मैंने पहले कहा दैट दिस इज इन माय व्यू द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि अब इसके आगे चलते हुए, क्योंकि अगर केवल ये करना होता तो मेरे ख्याल से मिस्टर पुतिन बहुत पहले इसको कर लेते। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।